रीटा अंबानी नाम है मेरा, समझे? तुम्हारे ठेले में खड़े होकर तुमसे बात कर रही हूँ ना, समझो तुम्हारे भाग्य खुल गए। नाम सुना सुना सा लग रहा है भाभी जी, लेकिन कौन, थोड़ा याद दिलाइए ना। रीटा अंबानी, रीटा अंबानी। अरे रीटा, ये जो फोन लगा के घूमते हो कान में, जियो का, याद आया? हाय रे, सब्जी वाले को तो लगता है जैसे कि भगवान उसके सामने है। हाय मैडम जी, कैसे भाग्य खुली मेरे तो। देखिए आप मिल गई। मैडम जी आपने तो वो किया है जो कोई नहीं कर पाया है। अब तो कम पैसे में ऐसा लगता है कि मेरा पूरा गांव, मेरा खानदान, ऐसा लगता है ये सब मेरे पास ही है। आपके जियो फोन से डेली बात करता हूँ मैं उन लोगों से। बस बस भैया जी, मेरे सब्जियों के कितने हो गए? अरे मैडम जी कैसी बात कर दी, आपसे पैसे लेके नर्क में जाना है क्या? आपने जियो दे दिया, समझ लो जी गए हम तो। बस मैडम जी आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, रख लीजिए टमाटर, कमा तो हम कहीं और से भी लेंगे। क्यों? ठीक है जी, नमस्ते, चलती हूँ मैं। जी जी मैडम। बहू खुशी खुशी घर के अंदर आती है, पति और सास के सामने सब्जी का ठेला रखकर। ये लो सब्जियाँ और ये लो पैसे। सब्जी वाले ने सब्जियों के पैसे ही नहीं लिए। क्यों, तुम्हारे पापा के छोले भटूरे के ठेले में यही सब्जी वाला सब्जी देता है क्या? कैसी बात कर रहा है? अंबानी छोला भटूरा ठेला नहीं, स्टॉल है, स्टॉल। क्यों बहू, सही बात है ना? और क्या, ठेले और स्टॉल में फर्क होता है। पापा का स्टॉल है, स्टॉल। अंबानी छोले भटूरे स्टॉल। चलो मैं तो चली अंदर। बहू के अंदर जाने के बाद सास और बेटा हंसने लगते हैं। पता नहीं इसके बाप ने इसका नाम रीटा अंबानी क्या रख दिया, खुद को ये नीता अंबानी समझती है। माँ वैसे ये अंबानी खानदान हम जोशियों को ही मिलना था क्या? अरे मुझे क्या पता था बेटा कि ये सिर्फ नाम के अंबानी है, काम के नहीं। काम इनका छोले भटूरा का है, वो भी ठेले में। हाँ माँ, मैं भी जब पहली बार मिला तो ऐसे फेंक रही थी जैसे कि इसके घर पे आते ही पैसों की बारिश हो जाएगी। माँ बेटे बात कर ही रहे थे, तभी बहू का फोन आ जाता है। ये फोन होता है सहेली का। क्या दुबई में शॉपिंग फेस्टिवल लगा है? यार पर इस साल तो नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, हमारी प्राइवेट जेट में पेट्रोल नहीं है, अब कौन पेट्रोल भरवाए? तुझे तो पता ही है ना, पहले ही इतने डायमंड ले रखे हैं मैंने। फिर से लेके आ जाऊंगी तो मेरे पति तो चिल्लाने ही लगेंगे, बोलेंगे अरे बस करो, रखने की जगह ही नहीं है। अच्छा चल रखती हूँ। वो क्या है, पराठा जल रहा है, नहीं तो फिर से आटा गूंदना पड़ेगा। बाय। हाय रे बहू, किसका फोन था और कौन से डायमंड की बात कर रही थी तू? और वो प्राइवेट जेट भी माँ। अब वो किसी का नहीं माँ जी, वो क्या है ना, शादी के बाद पहले जैसी जिंदगी कहाँ रही। बस कभी कभी याद आती है तो ऐसे ही खुद से बात करती हूँ। अच्छा खुद से बात कर रही थी, हमें लगा तेरी किसी सहेली का फोन है जो तुझे किसी शॉपिंग में जाने के लिए बोल रही है। अब ना ना माँ जी, अब कहाँ शॉपिंग, अब तो बस आटा चावल में ही जिंदगी कट रही है। बिल्कुल, नहीं तो उस छोले भटूरे के स्टोर से तो रोज कनाडा और दुबई के चक्कर लग रहे थे। क्यों? कोई बात नहीं बहू, तेरी बातें हमें बुरी नहीं लगती। वो क्या है ना, ये तू नहीं, तेरा सरनेम बोल रहा है, अंबानी। नहीं तो क्या लगा लूं नाम के आगे, जोशी? नहीं नहीं मैडम अंबानी, आप अंबानी ही लगा लीजिए। मुझे बस नाश्ता दे दीजिए, मैं भी ऑफिस में अपना मुंह दिखा दूं जाके। अब तुम्हारे पापा के तरह अपना बिजनेस तो है नहीं। और क्या, मेरे पापा का तो है अपना बिजनेस। बहू का ये अंबानी सरनेम उसे ये समझने ही नहीं दे रहा था। अंबानी सरनेम होने से कोई अमीर नहीं हो जाता, रहता वही है जो वो है। खैर आगे। अगले दिन सब्जी वाला। अरे वो रीटा अंबानी मैडम का घर यही है ना? हाँ हाँ भैया, कल आपने सब्जियां दी थी, शायद पैसे लेने भूल गए थे, वही लेने आए हो क्या? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो। वो तो हम मैडम जी को बोलने आए थे कि वो क्या है ना, कुछ ऐसा कर दे कि फोनवा को कभी रिचार्ज ही ना करना पड़े। अब उनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है ना। क्यों? सास सर पे हाथ रख लेती है और बहू को आवाज देती है, बहू, ओ बहू, आओ, देखो जरा क्या बोल रहे हैं ये भैया।
कल फ्री में जिसने सब्जी दी थी तो बोल रहे हैं उनका फोन लाइफ टाइम फ्री करवा दो। जियो वाला, अब तुम ठेरी अंबानी, तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है ना। बहू सास के ताने समझ जाती है, लेकिन नाम अंबानी है तो झुके क्यों और कैसे? अरे भैया अब कहाँ ये मेरे बस की है। पापा के घर पे थी तो सब कर देती थी, अब तो ससुराल आ गई हूँ ना। ये थोड़ी ना अंबानी है, ये तो जोशी है। अब हैं? ऐसा क्या? तो पहले बताना चाहिए था ना। वैसे कल जो सब्जी ली थी ना उसके 150 रुपए हुए हैं, दे दीजिए। सास मुंह दबा दबा के हंस रही थी। हाँ हाँ तो ले जाओ ना, मैंने कहाँ मना किया। बहू सब्जी वाले को पैसे देते हुए कहती है, भैया माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, अब क्या की किसकी गलती हो गई है कि रीटा अंबानी को भी ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वैसे गलती आपके पापा की है। इससे तो अच्छा कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन मतलब हम जैसों से भी आपकी शादी करवा देते तो ये दिन देखने ना पड़ते। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते जी। देखा, वो भी रीटा अंबानी, क्या हाल हो रहा है। लेकिन कैसे बहू अपने सरनेम को यूं ही भूल जाती। एक तरफ अंबानी परिवार जहाँ सोने चांदी के बर्तन में खाने वाला, तो दूसरी तरफ हमारी रीटा अंबानी बहू जिसका तो बस नाम ही अंबानी है। अगले रोज, माँ जी आज वो ना पापा आ रहे हैं, मैं बाजार जाकर पापा की फेवरेट चाउमीन लेके आ जाती हूँ। लेकिन बहू तेरे पापा का तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको ये सब क्यों खिला रही है? वो क्या है ना, उनके डाइटिशियन साथ में ही रहते हैं, कब और कहाँ कितना खाना है वो बताते रहते हैं। अंबानी है हम, अंबानी। उतने में पिताजी आ जाते हैं तो निकाल कर बिल्कुल हलवाई टाइप, और साथ में माँ बिल्कुल हल्का सा सूट पहनकर। माँ पापा कितने दिन बाद आए हो आप लोग? कैसे हो अंबानी कपल्स? फिजिशियन और डाइटिशियन नहीं दिख रहे साथ में? मेरी माँ है ना, वही है दोनों, फिजिशियन और डाइटिशियन। तो माँ ही है वो डॉक्टर। क्यों माँ? हाँ, जब से मैं अंबानी बनी हूँ सारे के सारे गुण अपने आप आ गए। अरे ये क्या, जैसे ही पास्ता और चाउमीन उनके सामने आते हैं वे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। सास देखती रहती है, भाई क्या किया जाए। अभी अभी तो डाइट और फिजिक कंट्रोल की बात हो रही थी और कहाँ ये ऐसे टूट पड़े जैसे कई जन्मों के भूखे हो। और बहू समझ जाती है कि भाई माँ बाप तो अंबानी खानदान का नाम डुबा रहे हैं। लगता है बहू अंबानी कपल कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खा पाए। जी नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्या है सस्ती वस्ती चाउमीन और पास्ता, कहाँ हम लोगों के घर आते हैं, वो तो नौकर भी नहीं खाते। अच्छा नौकर, इतने ही नौकर चाकर है तो तेरे माँ बाप के कपड़े इतने गंदे क्यों है? वो माँ जी आपको तो पता ही है ना, मेरे पापा का छोले भटूरे का स्टॉल है और वो कितना फेमस है। जो पापा के हाथ में जादू है वो कहीं नहीं। पापा के हाथ में जो जादू है वो कहीं नहीं। लेकिन क्या करें, जब तक पापा हाथ लगाए नहीं तो वो स्वाद आता ही नहीं। अच्छा माँ जी जो है वो सब ले आए ना? सास हैरान, जो है वो ले आए का मतलब? क्या ले आए बहू? हैं क्या ले आए? कुछ नहीं है यहाँ देने के लिए, उल्टा बेटी के यहाँ तो भरे हाथ आते हैं, तुम्हारे माँ बाप तो खाली हाथ आए हैं। माँ जी कर दी ना छोटी बात। अरे पापा तो हीरे जवाहरात सब ले आते, लेकिन ये वक्त नहीं है। अरे जाइए ना, माँ के लिए साड़ी और पापा के लिए 1100 रुपए का लिफाफा ले आई है ना सासू माँ। हाय रे, सास को तो समझ ही नहीं आता कि बहू के माता पिता को विदा कर रही है या बेटी के सास ससुर को। बेचारी सास करती भी क्या, जैसा जैसा बहू ने कहा वो वैसा वैसा करती गई। लेकिन उन लोगों के जाने के बाद बहू ये ठीक नहीं है। वैसे तो पैसे वाली बनती है, लेकिन तेरे माँ बाप बेटी के घर भी खाली हाथ आते हैं। लेकिन बहू का अंबानी एटीट्यूड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। सास अब ठान लेती है बहू को सही रास्ता दिखा के ही रहेगी। अगले दिन, बहू ओ बहू। अरे क्या हुआ माँ जी? अरे मुझे भी अभी पता चला है कि हम भी अडानी खानदान से है। तो सुन, तू भी बैठ जा। अब अडानी खानदान की बहू काम करे सही थोड़ी लगता है। तभी बेटा भी आ जाता है। माँ बधाई हो, अब तो हम भी अडानी हो गए हैं। शाम को नौकर चाकर आ रहे हैं, आप लोग इंटरव्यू कर लेना। वैसे रीटा तुम मैनेज करना कैसे कैसे और कहाँ कहाँ रखने हैं। और हाँ, अच्छे एम्प्लॉय होना चाहिए। अरे पागल हो गए हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? इतने पैसे कहाँ हैं? फिलहाल बहू तू ही सही खाना बना के लिया। 4 प्रकार की दाल, 10 प्रकार की सब्जियाँ। अरे रुकिए माँ जी, यहाँ तो 1 प्रकार की दाल और 1 प्रकार की सब्जी ही नहीं बनती मुझसे। कैसी बात कर रही हो? अरे कैसी क्या, तेरी भाषा में बात कर रही हूँ। अरे तू अंबानी थी, हम समझते थे ना, हैं? अब हम अडानी हो गए हैं तो देख बहू, समझना तो पड़ेगा ना तुझे।
बहू के तो ये बात सुन के पसीने छूट जाते हैं और बहू मांगती है माफी और आज के बाद अंबानीगिरी जाना बंद कर देती है।